आज मैं आपको दुबई फोटोग्राफर के एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाता हूँ कि आपको आपके सोशल मीडिया पेजेस पे क्या नहीं पोस्ट करना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें जो फैक्टर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, दुबई फोटोग्राफर के केस में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो प्रोजेक्ट हमारे पास में था, उसकी लीड्स अच्छी आ रही थी, उनके कन्वर्जन्स ठीक से हो रहे थे। जनरली वो पर्सन 10,000 रुपए में 10 फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करता था, जिसका सुपर स्पेशलाइजेशन रेस्टोरेंट्स और बाकी एजेंसीज थे। तो मेरा मार्केटिंग अच्छा चल रहा है, दो लीड्स बहुत सारे आ रहे, पर आजकल मेरे लीड्स मुझसे बार्गेनिंग बहुत करते हैं। वो बहुत ज़्यादा मुझसे रेट में बार्गेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज में डिले करते हैं। अगर आज परचेस करना है तो एक एक महीना डिले हो जाता है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा तो पहले नहीं होता था। फिर मैं और मेरी टीम ने बैठ के एनालाइज किया उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को। तब हमें पता चला कि वो अपने सोशल मीडिया पे गलत चीजें पोस्ट कर रहे हैं। दिवाली में उन्होंने एक ऑफर दिया था जहाँ पे 3,000 रुपीज में वो 10 फोटोग्राफ दे रहे थे, क्योंकि तब उनका टाइम होता है, तब उनका सीजन होता है, उनको काफी काम मिलता है। तो ये ऑफर उन्होंने सोशल मीडिया के अपने ब्रांड वॉल पे पोस्ट किया और काफी जगह पे शेयर किया। पर जिस एजेंसी ने भी ये काम किया, उनको ये समझ में नहीं आया कि कभी भी ऑफर डिस्काउंट हमारे ब्रांड के मेन पेज पे पोस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप कर भी रहे हो तो उसको जैसे ही वो ऑफर खत्म होता है विड्रॉ कर लेना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में लोग नहीं देख पाए। इनके केस में एग्जैक्टली वही हुआ। ब्रांड वॉल पे सारी चीजें पोस्ट की हुई थी। उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक उनका लीड जनरेशन कैंपेन चल रहा था। लीड्स आते थे, इनसे बात करते थे, इनका काम देखने के लिए वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाते थे। और जब भी वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाते थे, उनको ये ऑफर्स दिखती थी जहाँ पे वो 3,000 रुपीज में अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको ये चीज समझ में आई रहेगी कि सोशल मीडिया का जो अपना ब्रांड पेज होता है, उसके ऊपर हमें जो भी हम पोस्ट करते हैं उसको सोच समझ के पोस्ट करना है। अपनी यूएसपीज, अपने यूबीपी के बारे में पोस्ट करना है, ना कि डिस्काउंट और ऑफर्स के बारे में पोस्ट करना है। कि हमने इस एग्जांपल से क्या सीखा? बड़ा सिंपल है। आपको क्या पोस्ट करना चाहिए अपने सोशल मीडिया पेज पे, ये डिसीजन आप पहले ही ले लीजिए और यूएसपीज, यूबीपी और फीचर्स के बारे में ही पोस्ट करें। सेकेंडली, जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा मत पोस्ट कीजिए जिससे आपके कस्टमर आपसे ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे। तो आज मैंने आपको दुबई के फोटोग्राफर के एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया कि आपको आपके सोशल मीडिया ब्रांड पेजेस पे क्या पोस्ट करना चाहिए और आपको किस जगह पे पेड एडवर्टाइजिंग यूज करनी चाहिए, ताकि आपकी बिजनेस की ग्रोथ फास्ट हो। आज इस डिपार्टमेंटल स्टोर के एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे आपको आपकी मार्केटिंग सोच समझ के प्लान करनी चाहिए, जिससे कि आपके बिजनेस की ग्रोथ ना रुके। फ्रेंड्स, जनरली आपको अपनी मार्केटिंग हमेशा अपने बिजनेस मोड या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अराउंड करनी चाहिए। ये लोग अपने कस्टमर्स के सामने विजिबिलिटी गेन करने के लिए रेगुलरली सोशल मीडिया पे पोस्ट किया करते थे। वो काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने क्रिएटिव्स बनाते थे, जैसे आंवला के बेनिफिट, फूड रेसिपीज, और फिर किसी बॉलीवुड स्टार का अगर बर्थडे रहेगा तो उसको विश करना। ये सब करके वो हमेशा सोचते थे कि वो अपने फ्यूचर कस्टमर्स के सामने अपनी विजिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, अपना स्टोर का नाम उन तक पहुंचा रहे हैं। पर 2 साल तक मार्केटिंग करने के बाद में उनको ये समझ में आया कि उनकी मार्केटिंग एक्चुअली उनको हेल्प नहीं कर रही है ग्रो करने के लिए। ओनर्स हमेशा ये सोचते थे कि सोशल मीडिया के वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करने के वजह से उनके बिजनेस पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। और इन 2 सालों में इनके स्टोर्स भी जो 16 ब्रांचेस थे वो 16 पे ही अटके हुए थे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हमने इनके ओनर्स से इंटरेक्ट किया तो हमें ये पता चला कि ये लोग अपने बिजनेस को बड़े अच्छी तरीके से जानते थे। ड्यू टू ऑपरेशनल हेडेक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर कभी भी लोकल ब्रांड्स नहीं रखते हैं।
बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हमेशा बड़े ब्रांड्स के लिए जाते हैं जिनका टीवी पे ऐड आता है, जो इजी टू सेल होते हैं, जो बड़े बड़े क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं। वो बस ऐसे ही ब्रांड्स को बेचना चाहते हैं कॉमन कस्टमर्स को। जब उनको इसके बारे में पता चला तो इनके मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो हमेशा लोकल वेंडर्स को सपोर्ट करेंगे। ये लोग हमेशा लोकल वेंडर्स से प्रोडक्ट लिया करते थे, जो क्वालिटी में अच्छे भी होते थे, हेल्दी भी होते थे और सस्ते भी होते थे। और इन्होंने अपने स्टोर का ब्रांड इसके अराउंड बिल्ड किया। वो हमेशा लोकल वेंडर्स को सपोर्ट किया करते थे। जब हमने इनके मार्केटिंग को रिव्यू किया तो हमें ये पता चला कि मार्केटिंग करते वक्त में इनका ये फैक्टर बड़ा ही मिसिंग था। ये हमेशा मार्केटिंग करते थे आंवला के बेनिफिट, उसके बाद में हॉलीवुड स्टार को विश करना, उसके बाद में रेसिपीज डालना, ऐसी सारी चीज़ें वो मार्केट करते थे जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट कभी भी इनके ब्रांड को नहीं मिला। फिर और थोड़ा एनालाइज करके हमने इनको ये एडवाइस किया कि इनको उनके लोकल वेंडर्स के पास में जाना चाहिए, उनके सेटअप पे जाना चाहिए और उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस, उन लोकल वेंडर्स की पैकिंग प्रोसेस, उन लोकल वेंडर्स के जो कस्टमर्स है उनके टेस्टिमोनियल इन वेंडर्स के प्रोडक्ट के लिए, ऐसे सारे फैक्टर अपने यानी डिपार्टमेंटल स्टोर के सोशल मीडिया पेजेस पे प्रमोट करने चाहिए। जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो उन्हें ये समझ में आया कि ऐसे करने के बाद में जितने भी उनके फ्यूचर कस्टमर्स थे उनको इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज मिलता था। उनको हमेशा प्राउड फील होता था कि जब भी वो इनके स्टोर से शॉपिंग करते हैं वो एक लोकल वेंडर के प्रोडक्ट्स को शॉप करते हैं। इसका एक और इम्पैक्ट ये भी हुआ कि काफ़ी लोकल वेंडर इस विजिबिलिटी को देखने के बाद अपने प्रोडक्ट्स लेके इन डिपार्टमेंटल स्टोर पे आने लग गए, अपने प्रोडक्ट्स इनके स्टोर में बेचने के लिए। प्लस जब भी कोई नया वीडियो इन लोकल वेंडर्स का आता था तो ये वेंडर्स हमेशा ये सारी वीडियोस, ये सारे पोस्ट अपने सारे कस्टमर्स में प्रमोट किया करते थे, शेयर किया करते थे, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इस डिपार्टमेंटल स्टोर के ब्रांड को मिलना शुरू हो गया। कि आज के वीडियो से हमें ये पता चला कि सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने से मार्केटिंग नहीं होती, उल्टी उससे डीमार्केटिंग होती है। सेकेंडली, मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते वक्त अपने वेंडर्स की मार्केटिंग को आप उसी का एक हिस्सा बनाइए। थर्डली, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा वक्त देके आपको आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या बिजनेस मोड अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसी के बाद में ही आपको अपना मार्केटिंग शुरू करनी चाहिए। इससे आपकी ब्रांड हमेशा करेक्टली रिप्रेजेंट होगी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आज इस एजुकेशन सेक्टर बिजनेस के एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये समझाता हूँ कि गलत मार्केटिंग क्या होती है या हमेशा हर प्लेटफॉर्म हर बिजनेस के लिए सही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो एजुकेशन सेक्टर का बिजनेस था ना, बेसिकली ये 10th के क्लासेस थे। ये लोग काफ़ी उत्साही थे, ये चाहते थे कि अपने क्लासेस को ग्रो किया जाए, काफ़ी कुछ किया जाए, स्टूडेंट्स को सिखाया जाए, समाज में बदलाव लाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने YouTube पे अपना मार्केटिंग शुरू किया। अच्छा, YouTube पे क्या मार्केटिंग शुरू किया, तो इन्होंने जो चैप्टर्स थे जो ये बच्चों को सिखाते थे, उन चैप्टर्स को वो लाइव जाके या उनके वीडियोस बना के बच्चों को समझाने लग गए कि उनको इन चैप्टर्स को कैसे स्टडी करना चाहिए। ऐसे करते करते उन्होंने 60 to 70% पोर्शन कवर कर लिया था। इससे क्या होता था कि बच्चे घर पे बैठ के YouTube चैनल पे इनके वीडियोस देखते थे, इनकी सिखाने की टेक्निक उनको बहुत पसंद आती थी, वो इनको बहुत पसंद करते थे। इनके हज़ारों में सब्सक्राइबर्स थे, पर इसके वजह से इनके जो क्लासेस थे वहाँ पे स्टूडेंट्स आना कम हो गया। जब उनको ये चीज़ समझ में आई कि उनका ही कंटेंट, उनका ही कंपटीशन बन चुका है, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। इसके बाद में वो यूट्यूब पे ज़्यादा करके मेमोरी टेक्निक्स, छोटे छोटे कंसेप्ट जो बच्चों को नहीं समझ में आते थे, करियर ऑप्शंस, 10th में बाकी चीज़ों का क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसे टॉपिक्स पे बात करना शुरू कर दिया। इससे बच्चे एंगेज भी रहे, उनको ये भी लगा कि क्लासेस की तरफ से उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है।
उनको काफ़ी रिवीजन की टिप्स भी मिलती थी क्लासेस से, जो वो बहुत पसंद किया करते थे। तो इस पॉजिटिव मार्केटिंग के वजह से या ये चेंज इन कंटेंट जो उन्होंने किया था उसके वजह से उनके क्लासेस में एडमिशन्स फिर से आने लग गए पहले जैसे। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल से कुछ समझिए और एक जैसा कुछ अगर आपके बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट होते रहेगा, जो आपको लगता है कि जिसके वजह से आपका सेल्स कम हो रहा है, तो आप भी उस मार्केटिंग को रोकिए और अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए।